श्रीमान भूपेंद्र यादव जी अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। 20 तारीख को सुबह अजमेर में यात्रा आज जयपुर से शुरू होगी और बगरू और अलग अलग स्थानों पर होती हुई शाम को अजमेर पहुंचेगी। अजमेर में जवाहर रंगमंच के ऊपर नागरिक स्वागत का अभिनंदन का कार्यक्रम है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा 19-20 अगस्त को पहुंचेगी अजमेर। 20 और 21 अगस्त को अजमेर में होंगे कई कार्यक्रम। तैयारियों के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने ली बैठक। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जन आशीर्वाद यात्रा पर अजमेर आ रहे हैं। राजस्थान में यात्रा को लेकर बनाई गई समन्वय समिति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया भी यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंगलवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने यात्रा के विषय में पत्रकारों से बातचीत की और जानकारी दी। चतुर्वेदी ने कहा कि भूपेंद्र यादव OBC वर्ग के हैं, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद में नए मंत्रियों के तौर पर यादव का परिचय तक नहीं होने दिया गया। लेकिन अब यादव को आशीर्वाद यात्रा में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। चूंकि अजमेर भूपेंद्र यादव की कर्मस्थली है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी हो सकती है। अजमेर के लोगों का यादव के प्रति स्नेह है। कई संस्थाएं चाहती हैं कि यादव उनके कार्यक्रम में शामिल हो। यादव का निम्बार्क पीठ से वापस अजमेर आने का कार्यक्रम भी बन सकता है। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहेंगे। भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा और देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा अपनी टीम के साथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यादव की आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से भिवाड़ी से राजस्थान में प्रवेश करेगी। 19 अगस्त को जयपुर में रात्रि विश्राम के बाद यादव की आशीर्वाद यात्रा 9 बजे रवाना होकर बगरू दूदू होते हुए बांदर सिंदरी से अजमेर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। यहां से किशनगढ़ होते हुए MDS यूनिवर्सिटी तिराहे से बाईपास मार्ग से पुष्कर पहुंचेगी। पुष्कर में पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद भूपेंद्र यादव लीला सेवड़ी होते हुए रीजनल कॉलेज चौराहे पर आएंगे। इसके बाद जवाहर रंगमंच पर यादव का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्षद, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि यादव का सम्मान करेंगे। इसके बाद यादव का संबोधन भी होगा। 20 अगस्त को रात्रि विश्राम अजमेर में करने के बाद 21 अगस्त को यादव फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर 10:30 बजे मेरवाड़ा स्टेट में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। अजमेर से यादव दोपहर को किशनगढ़ के निकट सलेमाबाद स्थित निम्बार्क पीठ जाएंगे, जहां श्याम शरण देवाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हमारे बने हैं, वो सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछले दिनों 39 मंत्री बने थे, जहाँ उसके 2 चीज़ें हैं। उसका एक सीधा संदेश है कि हमने सामाजिक संतुलन को बनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को बनाया, जिसमें आंकड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में OBC, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला की भी बड़ी संख्या उसमें रही है। और इसके साथ ही पिछले 6-7 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए, जन कल्याण के काम किए, राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्ता को देकर के जो काम किए, उन सब विषयों को लेकर के आम जन के बीच में जाना और जाकर के हम उनका आशीर्वाद जनता को मिले, जिस भाव से हम और अधिक प्रेरित होकर के और अधिक उत्साह के साथ जनता के कामों को आगे बढ़ा सकें, एक उद्देश्य इसका है। और इस यात्रा के निमित्त राजस्थान में 19 तारीख को भिवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और भी केंद्र में मंत्री पर्यावरण वन ऐसे मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। 20 तारीख को सुबह अजमेर में यात्रा आज जयपुर से शुरू होगी
और बगरू अलग अलग स्थानों पर होती हुई शाम को अजमेर पहुंचेगी। अजमेर में जवाहर रंगमंच के ऊपर नागरिक स्वागत का अभिनंदन का कार्यक्रम है और उसके बाद यात्रा की यहाँ की समाप्ति का कार्यक्रम रहेगा। रघु शर्मा जी को उल्टा प्रश्न करता हूँ, आप अपने आज़ादी के बाद के अपनी सरकारों के कालखंड को देख लें, कभी किसी कांग्रेस सरकार ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई थी क्या? अपन विदेशों से लेते थे। और दूसरी बात, केंद्र की जब आपको अधिकार दिया था आप वैक्सीन खरीद लें, आप पूरी तरह उसमें फेल रहे। आज जितनी वैक्सीन राजस्थान में है जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपाने काम कर रहे हैं, वो वैक्सीन सारी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। हम सब जानते हैं ये देश बड़ा 130 करोड़ भारत है और 130 करोड़ के भारत में लगभग कोई 67 करोड़ को वैक्सीन अभी लगनी है 18 साल से बड़ा हुआ। उसके लिए उत्पादन करने वाली जो एजेंसीज हैं, 6 फैक्ट्री अभी 2 से बढ़ा करके 6-7 कर दी है केंद्र ने अपने प्रयासों से। उनका उत्पादन जैसे जैसे निकलेगा उस हिसाब से वैक्सीन पहुंच रही है। खुद उनके आंकड़े आज ये कहते हैं कि अगले 70 दिन में राजस्थान सरकार करे, अगले 70 दिन में नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा जो वैक्सीन राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है, अगले 70 दिनों में राजस्थान के सब व्यक्तियों को 100% प्रथम डोज लग जाएगी। इसलिए उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दे दें, केवल हर चीज़ के लिए अपना श्रेय नहीं लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजमेर एक हेरिटेज सिटी है और बहुत पुराना इतिहास है। स्मार्ट सिटी की योजना पूरी केंद्र सरकार की है, पिछले समय लेके आए तो उसमें राजस्थान में पैसा मिला। और जिस प्रकार से आनासागर झील को और उसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम वर्तमान राजस्थान सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उसमें पूरी तरह अंदाज किया गया। इस विषय को यहाँ के विधायकों ने, सांसदों ने, यहाँ के संगठन ने केंद्र को बताया, भूपेंद्र जी को बताया और भूपेंद्र यादव जी और इनके सबके प्रयास से केंद्र ने उस विषय के ऊपर मुख्य सचिव महोदय से एक रिपोर्ट मांगी है। वो रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से केंद्र की सरकार आवश्यकता होगी तो उसके ऊपर एक्शन प्लान करेगी।